वेल अगर आप आरसीबी के फैंस हैं तो आपको थोड़ा सा दुख होगा, अगर आप गुजरात टाइटंस के फैंस हैं तो आपको थोड़ी खुशी होगी, अगर आप पंजाब किंग्स के फैन हैं तो आपकी छाती फिलहाल चौड़ी होने वाली है। आईपीएल को लेकर के बहुत सारी अपडेट आ गई हैं, एक दिन में 2 मैचेस होने की बात हो रही है, फाइनल का डेट वेन्यू सब चेंज हो गया है और जो आगे वाले मैचेस हैं उसके भी वेन्यूज के चेंज होने की बात हो रही है। सो बहुत सारी चीजें जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं जो इस टाइम पर डेट्स आई हैं वो 16th ऑफ मे है। आज 11th में मतलब 12th में कल हो जाएगा। सो अब 12th, 13th, 14th एंड 15th, 16th में को आपको टूर्नामेंट मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। अभी प्लेयर्स को इकट्ठा होने की बात है, फ्रेंचाइज को इंफॉर्मेशन दे दी गई है और आपको आज रात या फिर कल तक फाइनल शेड्यूल भी आपके सामने आ जाएगा। आगे शेड्यूलिंग में और मैचेस कैसे डबल हेडर्स होंगे ये सब बात करेंगे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग वाली जो खबर है वो मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले इसी पॉइंट को कवर करते हैं। आप पंजाब के फैन हो या ना हो, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। रिकी पॉन्टिंग जब उनको पता चला कि भाई सीज फायर हो गया, चीजें बैक टू कंट्रोल हो गई है, सोचो वो इंसान जो इस टेंशन के सबसे क्लोज था, वो इंसान जिसकी टीम धर्मशाला में थी और धर्मशाला में मैच वो रोका जाता है, सोचो सबसे ज्यादा डर हो सकता है इस टाइम पर पंजाब के फॉरेन प्लेयर्स को ही लगना चाहिए था या डीसी के फॉरेन प्लेयर को लगना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने सामने से देखा उस सिचुएशन को कि भाई लाइट वेट ऑफ हो गई, भाई चलो चलो, थोड़ा जो पैनिक होता है, बाकी तो सारे दूर थे ना। अब जो गुजरात में बैठे, जो चेन्नई में बैठा होगा या कहीं बैठा होगा, उसने सुना सिर्फ, उसने देखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद रिकी पॉन्टिंग वाज दैट वन गाय जिनको जैसे ही पता चला सीज फायर का, उन्होंने अपने सारे फॉरेन प्लेयर को रोक दिया कि आपको कहीं नहीं जाना। आप सोचो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग का जो हमने कैरेक्टर देखा है ना, हैट्स ऑफ यार, उस बंदे ने पूरे के पूरे फॉरेन प्लेयर को हमारी टीम के रोक दिया और कहा आपको यहां कुछ भी नहीं होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो चीज थी वो चली गई, अब हम वापस से बैक टू सिक्योर सिचुएशन में आ गए हैं। अपने आप को वॉलंटरी रोका, अब खुद कहीं नहीं गए। हाँ, मार्को आंसन चले गए थे, उनके अलावा जो प्लेयर्स थे उन सबको रोका, उनको ये भरोसा दिलाया कि आपको यहां कुछ नहीं होगा, उनको मोटिवेशनल टॉक दी और उन सबके फैसले को चेंज किया कि भाई सब चीज हो गया है, यहां पर जो डिफेंस है, यहां पर जो सिस्टम है, यहां पर जो लोग हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं और आपको कुछ भी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप सोचो कि एक फॉरेनर आकर के ये बात कह रहा है कि मुझे इंडिया पर इतना भरोसा है, यहां के लोगों पर, यहां के डिफेंस पर इतना भरोसा है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। बस आप ये सोच लो कि एक ब्रेक था जो ब्रेक हुआ और अब टूर्नामेंट जो है वो रिज्यूम होने जा रहा है। ये मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा कि हमने एक फॉरेनर के दिल में इस बात का भरोसा डाला है कि आपको यहां कुछ भी नहीं होगा, विच इज अ वेरी वेरी ब्रेव थिंग। सो पंजाब के अगर आप फैन हो, आपने बहुत सही आदमी को कोच चुना है, और अगर आप नहीं भी हो तब भी सोचो यार कि एक रिकी पॉन्टिंग जैसा इंसान इस तरह की बातें कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले वीरेंद्र सहवाग ने एक बात कही थी कि यार जितने फॉरेन प्लेयर्स आते हैं ना यहाँ, ये सिर्फ आते हैं पैसा कमाने, सब पैसा कमाने नहीं आते हैं, किसी किसी की फीलिंग्स भी जुड़ी होती है, वरना रिकी चले आते, क्या था उनको, चले आते, जब टूर्नामेंट शुरू होने की बात होती वापस आते, लेकिन उन्होंने वॉलंटरीली रोका, खुद भी नहीं गए और पूरी टीम को भी रोका और भरोसा दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा। खैर, आपको आगे की अपडेट बता दूं कि बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजीज को कह दिया है कि भैया ट्यूसडे तक अपने प्लेयर्स को इकट्ठा कर लो, ट्यूसडे तक सारे प्लेयर्स को बोल दो कि आपको वापस आना है, इस पॉइंट पर जहां भी आप मिल रहे हो वापस आ जाओ, बिकॉज हम टूर्नामेंट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबको यह कह देना कि अब डबल हेडर्स होंगे, डबल हेडर्स होने की बात हो रही है, मतलब एक दिन में 2 मैचेस, जैसे हम संडेज को देखते हैं 2 मैचेस, तो हालांकि सारे के सारे 2 मैचेस नहीं होंगे, बट हाँ ये है कि हफ्ते में ज्यादा आप हो सकता है मैचेस जो हैं वो डबल डबल देखो। सो आईपीएल देखने वालों को भी थोड़ा प्रेशर और अपने शेड्यूल में चीजों को ऐड करना पड़ेगा, आईपीएल कवर करने वालों को तो खैर ज्यादा ही करना पड़ेगा और खेलने वालों को उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इससे पहले आपको 4 दिन का गैप मिल रहा था तो हो सकता है वो 2 ही दिन का गैप मिलेगा। सो यस, आपको मल्टीपल डबल हेडर्स देखने को मिलेंगे। जो मैच जहां पर रुका था उसके बारे में फिलहाल अभी तक कि भैया, क्योंकि अगर वेन्यूज चेंज होगा, वही बात जो मैंने कही थी, अगर वेन्यूज चेंज होगा तो पंजाब का मैच पहली बॉल से शुरू होगा, अगर वेन्यू चेंज नहीं होगा तो हो सकता है वहीं से शुरू हो, लेकिन वेन्यू चेंज होने की बात हो गई। सो आईपीएल जो है वो फिलहाल 30 मई तक एक्सटेंड कर रहा है। अभी जो आईपीएल को फिनिश करने की बात थी वो तो 26-26 तक खत्म होना था, लेकिन अब वो 30 तक कुछ दिन और उसमें ऐड किए गए कि भाई 30 मई तक इस पूरे आईपीएल को रैप अप करो, जो मैचेस आपको बच रहे हैं उसको डबल हेडर में करके खत्म करो, जो वेन्यूज आपको दिए जा रहे हैं उसमें चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद का नाम है कि इन्हीं 3 वेन्यूज पर करो। फिलहाल हम वापस उन वेन्यूज पर जाने का रिस्क नहीं लेंगे। माना सीज फायर हो गया, माना चीजें बेहतर हो गई, बट यू नेवर नो, और आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे, इस वजह से फिलहाल ये है कि मई 16 से जो टूर्नामेंट शुरू होने की बात है वो 3 ही वेन्यूज पर खेला जाएगा। अब ये किसके लिए फायदा किसके लिए नुकसान होगा वो तो जब मैचेस की हम बात करेंगे तो वहां पर करेंगे ही, लेकिन फिलहाल चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद ये 3 वेन्यूज जो हैं वो दे दिए गए हैं और आपको एग्जैक्ट शेड्यूल जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अच्छी बात एक और क्या है गुजरात टाइटंस के फैन के लिए कि गुजरात की जो टीम है शुभमन गिल के साथ, उस टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है।
मतलब उनका ब्रेक भी खत्म हो गया, सारे प्लेयर नहीं बट काफी सारे प्लेयर्स हैं जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दे आर प्रीटी सीरियस कि भैया मैच जब भी शुरू हो, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, सो आई एम बिलीविंग ऑन दिस क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छी खबरें करता है। सो यस, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि शुभमन गिल और उनकी टीम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंच गए और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। आरसीबी की तरफ अगर आप आते हो, आरसीबी से अपडेट ये है कि जॉश हेजलवुड जो है वो आगे टूर्नामेंट का पार्ट नहीं रहेंगे। जी हाँ, आरसीबी के प्लेयर्स को लेकर के काफी सारी इंजरी की अपडेट आ रही थी। उनके खुद के कप्तान रजत पाटीदार को की इंजरी की बात थी, लेकिन हो सकता है वो तब तक रिकवर कर जाएं। हालांकि जितेश को कप्तानी दी जा रही थी उनके एब्सेंस में कि भैया आप कप्तानी कर लो उनके एब्सेंस में, लेकिन हो सकता है जब तक मैचेस शुरू हो, जब आरसीबी का मैच हो तब तक वो रिकवर हो जाए। अगर हो जाएंगे तो रजत पाटीदार विल बी द कैप्टन, नहीं तो जितेश कप्तानी करेंगे। लेकिन कप्तानी कोई भी करे, जॉश हेजलवुड अगर नहीं होंगे तो एक बड़ा स्पेस, एक बड़ा गैप और एक बड़ा झटका आरसीबी को लगने वाला। आरसीबी जो कि बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से देवदूत पडिक्कल जाते हैं, अचानक से जॉश हेजलवुड गायब होते हैं, अचानक से फिल सॉल्ट को उस टाइम पर इंजरी हुई थी कुछ टाइम पहले, फिर उसके बाद जितेश अब कप्तान बनने की बात हो रही है जब जब रजत अगर रिकवर नहीं होते हैं तो। सो ये बहुत सारे अचानक से झटके जो आरसीबी को लगे हैं, उससे आरसीबी के फैंस थोड़े परेशान जरूर हैं कि यार इस बार सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो एक लाइन से इंजरी के सीक्वेंस जो है वो हमारे सामने आ गए। सो जॉश हेजलवुड फिलहाल जो अभी तक कहानी है वो यही है कि वो रिटर्न नहीं होंगे इस पर्टिकुलर मंथ के एंड होने तक, तब तक आईपीएल खत्म हो जाएगा क्योंकि उनको शोल्डर निगल है। सो अब शोल्डर निगल से रिकवर होना, आरसीबी ज्वाइन करना, इसके चांसेस बहुत कम है। आईपीएल फाइनल की जो बात है वो ये है कि वो हो सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट हो जाए। गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी खबर है, गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर है। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट होता है और फाइनल अगर वो खेल रहे होते हैं तो उनके लिए काफी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। कहानी फिलहाल ये है कि जो अब तक अभी जो फाइनल का वेन्यू था वो कोलकाता का था और वहां का मौसम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि भैया 30 पहुंचते पहुंचते तक जब तक फाइनल का हालांकि ये कंफर्म अभी नहीं है, अभी जब शेड्यूलिंग आपके सामने आएगी तो हो सकता है वो 30th हो सकता है 31st हो सकता है 29 भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर वेदर की वजह से इस टाइम पर, क्योंकि आप और एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो, मतलब होता है ना कि आप भाई एक एक्स्ट्रा डे लेकर चलते हो, रिजर्व डे लेकर चलते हो, लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी मल्टीपल रिजर्व डे आ गए हैं, सो आप नहीं चाहते कि और एक्सटेंड हो। इसलिए हो सकता है कि फाइनल जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करा दिया जाए बिकॉज ईडन गार्डन्स का वेदर इस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा है कि बारिश होने की संभावना है, क्लाउडी वेदर है और बारिश जो है उसका प्रेडिक्शन काफी ज्यादा किया जा रहा है उस पर्टिकुलर वेन्यू पर। सो अगर वेन्यू चेंज होता है भाई गुजरात टाइटंस को काफी फायदा होगा बिकॉज गुजरात इस टाइम पर ऊपर चल रही है। अगर वो क्या क्वालिफायर खेलती है, सीधा वहां से क्वालिफाई होकर फाइनल में जाती है तो फाइनल खेलने में उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गुजरात को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा, अगर होगा तो यस काफी फायदा है। दूसरी तरफ भैया वेन्यू चेंज होने की जो बात हो गई है बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद, उसमें यह है कि डीसी और पंजाब वाला जो मैच था उसमें कहानी यही थी कि भैया वेन्यू चेंज होगा तो एडवांटेज हो सकता है कि बैटिंग वाली टीम को मिल जाए क्योंकि उनका 122 फॉर 1 था जब मैच रुका था और वहां से अगर वेन्यू चेंज होता है तो फिर पंजाब को फायदा होगा। लेकिन इस टाइम पर वेन्यू चेंज होने की बात जो है वो काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है तो पंजाब हो सकता है बॉल 1 से ही इस मैच को खेले। हालांकि अभी भी अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत सारी जगह मतलब अभी भी ऐसा ही सिनेरियो इन्होंने कर रखा है कि ESPN क्रिकेट इन्फो पर पॉइंटर्स जो हैं वो कुछ नहीं दिए हुए हैं और आप कुछ वेबसाइट पर जाकर खोलोगे या कुछ न्यूज पोर्टल खोलोगे तो उन्होंने मैच डिक्लेयर कर दिया कि मैच हो गया, एक एक पॉइंट मिल गए। सो यस आई नो कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है और ये कंफ्यूजन जैसे ही एक अभी शेड्यूल सामने आता है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन इस बात में काफी ज्यादा श्योरिटी बताई जा रही है कि मैच जो रिज्यूम होगा वो बॉल 1 से होगा, मतलब वो रीस्टार्ट होगा, रिज्यूम नहीं होगा। खैर अब वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि यार पंजाब किंग्स के कोच ने काफी जिगरा दिखाया, अच्छा लगा देख करके। आरसीबी थोड़ा सा परेशान है, आईपीएल ने जो अपडेट्स दी हैं नई डेट ला करके कि भाई इन डेट्स पर मैचेस होंगे, उन पर अब देखना है कि भाई डबल हेडर किस किस दिन होते हैं, किन किन मैचेस को डबल हेडर मिलता है और क्या डबल हेडर जो होता है वो इट्स लाइक सैटरडे संडे होता है या फिर वीक डेज पर भी आपको डबल हेडर देखने को मिल सकता है। खैर आपको क्या लगता है इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होना पॉजिटिव है जीटी के लिए और अदर टीम्स के लिए, या फिर आप इसको नेगेटिव की तरह देखते हैं? और ये भी याद रखो कि मैच बहुत सारे अगर बैंगलोर में होंगे तो बहुत सारे चेन्नई स्वामी में होंगे, बिना आरसीबी के मैचेस भी चेन्नई स्वामी में होंगे, तो हो सकता है आपको और थोड़ा एक्साइटिंग लॉट ऑफ सिक्सेस लॉट ऑफ रन्स देखने को मिले। तो खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि मैचेस किसके कितने कहां पर होंगे जब शेड्यूल हमारे सामने आएगा। बट ये पूरी की पूरी अपडेट थी आईपीएल को लेकर के जो मैंने आपके सामने रख दी। इसमें अच्छा क्या बुरा क्या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।